हेलो नमस्कार। तो ये है नया वाला बेयर एक्ट भारतीय न्याय संहिता जो मार्केट में आ चुका है। आई थिंक अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको परचेज़ कर लो, ऑनलाइन भी आपको ये मिल सकता है ना। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बदलाव हुआ है। टोटल सेक्शन पुराने वाले में जो था 511, इसमें टोटल सेक्शन है 358। ओके, यहाँ आप देख लो 358। तो सेक्शन में काफ़ी ऊपर नीचे हुआ है। इसके बारे में और क्या बताऊं, पूरा का पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा शुरू से। यहाँ पर आप देख लीजिए कि इसका मर्डर का सेक्शन जो है 101 और अटेम्प्ट टू मर्डर 109 में शिफ्ट हो गया है और चैप्टर भी चेंज हुआ है। तो ये बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि जितने भी लॉ के स्टूडेंट हैं, है ना, या इससे जुड़े हुए हैं, जुडिशरी हो या फिर इसके बारे में पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं, लॉ को पढ़ने में, तो उनके लिए ये तो सभी चीज़ें फिर से पढ़नी पड़ेगी, है ना। इसके बारे में एक वीडियो मैंने आपको सीआरपीसी के लिए और सीआरपीसी और आईपीसी और एविडेंस, ये तीनों को आपको परचेस करना पड़ेगा। ये तीनों में बदलाव हुआ है ना। इसकी प्राइस की बात करें 520 तो लिखा है, लेकिन आपको ये 350 के आसपास में पड़ेगा, है ना। ऑनलाइन इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसमें सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हुआ है। आप ऐसे वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको ये चीज़ें खरीदनी ही पड़ेगी, है ना। बस आप देख लो, जैसे मैंने आपको बताया था कि 109 मर्डर का जो सेक्शन है, 302 आपने तो पढ़ पढ़ के रट रट के दिमागे में, है ना। अब वो सारी चीज़ें निकालनी पड़ेगी। अब नई चीज़ें 1 जुलाई 2024 से जितने भी एफआईआर रजिस्टर होगा, है ना, तो आपको ये सब नई नई चीज़ें जब आपके हाथ में कॉपी होगा ना एफआईआर का, 109 307 का जो धारा था, है ना, उस जगह पर 109 लगा रहेगा, तो वो चीज़ें मतलब एक नई चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। प्रैक्टिकल थोड़ा सी चीज़ें होती है तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है। हालांकि थोड़ा समय लगेगा और आप पूरे सेक्शन को कवर तो कर ही लेंगे समय के अनुसार, है ना। तो ये किताब आप बेयर एक्ट ले लो, काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप जल्दी से ले लेते हो तो चीज़ें समझने में ज़्यादा। ये पुराना वाला है, पुराने वाले के बारे में क्या बताऊँ, इसके बारे में तो सबको पता है ना। चूँकि यही किताबें, यही बेयर एक्ट कई सालों से आप पढ़ रहे हो। आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें 511 टोटल जो सेक्शन है पुराने वाले में, और डिफेमेशन का 499। इसमें देखना चाहोगे 499 किधर चला गया, रुक जाओ, यहाँ पर आ गया है 356। डिफेमेशन का जो सेक्शन था ना 356 आ गया है, और उसमें जो था पुराने वाले में 499 था। तो इस तरह से आप देखोगे पूरा का पूरा बदल गया है। 20, 21, 22, 23, 24, है ना। जो 23 चैप्टर था पुराने वाले में, नए वाले में आपको चैप्टर की बात करूं तो इसमें 20 चैप्टर है। नया वाला जो बेयर एक्ट है ना आईपीसी का, इसमें 20 चैप्टर है और 358 सेक्शन है। पुराने वाले में 511 था, उसमें बताने की आवश्यकता ही नहीं है, उसको पता है, आप लोगों को सबको पता है ना। तो ये बेयर एक्ट आपने नहीं लिया है तो आप ले लो। ये मैंने मंगाया था ऑनलाइन, तो मैंने सोचा कि आपको भी बता दूं कि इसमें क्या क्या बदलाव हुआ है। और जितने भी लॉ के स्टूडेंट हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, समय वेस्ट मत करो। और ये दोनों लैंग्वेज में मार्केट में आ चुका है, इसलिए थोड़ा सा ये मोटी दिख रही है ना। आप एक लैंग्वेज में लोगे तो बहुत ही पतला होगा और आपको ठीक है, इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करने वाला। थैंक यू सो मच। अच्छा हाँ, एक और वीडियो आएगा सीआरपीसी पर, और एक उसमें भी ऐड मैं कर दूंगा एविडेंस का भी। उसको भी मैंने ऑर्डर कर दिया है और ये आई थिंक कल या परसों आ जाएगा, है ना। तो ये 3 किताब आपको लेना काफ़ी मस्ट है। जय हिंद, टेक केयर।